ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? उत्तर है, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा कि हमें देवता बनना है, इसीलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ के बच्चे सुन रहे हैं। किससे सुन रहे हैं? भोलानाथ से सुन रहे हैं। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, उनका नाम ही शिव है। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे। आत्माएं सुन रही है इन कानों से। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं कि शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम परम पिता परम आत्मा यानी परमात्मा कहते हो। उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वो फादर है? कौन कहते हैं कि वो फादर है? आत्मा। आत्मा को जब ज्ञान मिला है तो कोई मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है। हम आत्मा को दो बाप है, एक साकार एक निराकार। वह परम पिता है, ये समझानी और कोई दे नहीं सकते हैं। बाप के सिवाय और कोई ये पूछ भी नहीं सकते हैं। बाप ही पूछते हैं, तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए या परलौकिक बाप के लिए? लौकिक फादर को कभी भी गॉड फादर नहीं कहेंगे। लौकिक फादर को कभी भी गॉड फादर नहीं कहेंगे। हिंदी में अक्षर भी है, परम पिता। वह तो एक है, निराकार है, ईश्वर है, प्रभु है। वहाँ भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता है। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वह हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है, क्योंकि लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है कि तुमको कितने फादर्स हैं, तो एक है लौकिक, दूसरा है परलौकिक। दोनों में बड़ा कौन? तो ज़रूर कहेंगे परलौकिक फादर। उनकी महिमा भी है, सब पतितों को पावन बनाने वाला परलौकिक बाप। यह भी अभी तुम समझते हो, दुनिया में ये कोई नहीं समझते। बाप ने समझाया है, तुमको परलौकिक बाप से प्रीत है। औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का अभी समय है। वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन टैक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं। पैसे से जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं। उधार पर भी लेते हैं तो प्लेन, बारूद आदि ये सब खरीद करते हैं। ये सब चीज़ें बड़ी महंगी होती है। विलायत वाले बनाते हैं, ये फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़े ही एरोप्लेन आदि बनाते हैं। ये सब चीज़ें बाहर से आई हुई है। अब जो चीज़ खरीद करेंगे तो ज़रूर काम में लगाएंगे ना, फेंकने के लिए थोड़े लेंगे। वे है विनाश काले
विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय जो यूरोप में रहते हैं उसमें सब आ गए। भारत तो अविनाशी खंड है क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। बाप आते ही हैं तब है जब पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी ख़त्म नहीं होता है। आप बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं शिव बाबा कब आते हैं। आते भी उस समय है जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही है। अब बाप कहते हैं वह है यूरोपवासी यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते नहीं, न बोधि न क्रिश्चियन आदि होते हैं। अब बाप कहते हैं उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं और तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए हैं। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए। अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं। ये है सबके क़यामत का समय अर्थात मौत का समय। तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है, वो तो है ही रचना, उनसे वर्षा मिल न सके। भाई को भाई से वर्षा थोड़े ही मिलता है, तो ये अच्छी रीति से बच्चों को समझाया जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वो निकाल देनी चाहिए। दूसरा है, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इसे दिल निकाल के नए से लगानी है। अच्छा, वरदान भी सुन लो। श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। प्रवृत्ति में रहते वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती है। ऐसे श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा प्रगति करते हुए गति सद्गति को सहज ही पा लेंगे, फिर सब कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, स्लोगन है, अगर पवित्रता स्वपन मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। अगर पवित्रता स्वपन मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। ओम शांति।
आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा।